इसके पहले वीडियो में मैंने आपसे फिजिक्स के बारे में बात करा था कि फिजिक्स में हम टॉपर कैसे बनेंगे, फिजिक्स विषय में हम पूरे में से पूरे नंबर कैसे लेकर के आएंगे। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फिजिक्स के जो व्यंजक होते हैं, फिजिक्स के जो क्या होते हैं, जो व्यंजक होते हैं, उन व्यंजकों को हम किस प्रकार से प्रैक्टिस करें या याद करें या समझ करके पढ़ें। आप जो अपनी भाषा में बोलो, हम व्यंजक कैसे तैयार करें कि हम व्यंजक में से पूरे अंक प्राप्त करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जो व्यंजक होते हैं ना, व्यंजक में सबसे पहले आपको क्या करना है कि व्यंजक का जो प्रश्न होता है, जो क्वेश्चन होता है कि सिद्ध कीजिए, गॉस के प्रमेय को सिद्ध कीजिए। कोई भी फिजिक्स में एक आध व्यंजक आता है तो उस प्रश्न को आपको बारीकी से समझना है। प्रश्न को कम से कम इतनी बार पढ़ लीजिए कि आपको पहले क्वेश्चन याद हो जाए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्योंकि फिजिक्स में कई बार ये होता है कि क्वेश्चन कुछ पूछता है और बच्चे आंसर कोई दूसरा करके जाते हैं और कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न समझना पड़ेगा कि प्रश्न कह क्या रहा है, किस चीज़ की व्युत्पत्ति करने के लिए प्रश्न कह रहा है। आ रहा है समझ में? चुंबक के बारे में जो कुछ भी, मतलब जो व्यंजक है, व्यंजक का जो प्रश्न है वो किस चीज़ से संबंधित है, आपको सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ना है, बारीकी से आपको समझ करके उसको माइंड में बिठाना है। और जब प्रश्न आपके समझ में आ जाएगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, विद्युत फ्लक्स द्विध्रुव आघूर्ण जिसके बारे में पूछ रहा है, आपको उसको बिल्कुल क्लियर करना है। उसके बाद जो व्यंजक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि व्यंजक आपको समझ करके ही पढ़ना है। कैसा पढ़ना है? समझ करके पढ़ना है। व्यंजक में सबसे पहले एक हमारा चित्र होता है, जो व्यंजक होता है चित्र होता है। सबसे पहले आप क्या करो, वो जो चित्र है ना, उस चित्र की सहायता, अगर व्यंजक चित्र वाला है ना, तो चित्र की सहायता से आप बिना मेहनत किए व्यंजक पूरा सोल्व कर डालोगे। चित्र में जो जो चीज़ दिया है वो चीज़ आपको यहाँ पर रखते जाना है। जैसे कि मैंने आपको बर्नौली प्रमेय के बारे में बताया था कि ये भी एक नली है। चित्र में देख लो भैया, चित्र बना होगा कि ये ए है और ये बी है, तो ए भी हमारी नली होगी। मतलब चित्र को देखते हुए समझने का प्रयास करना है कि चित्र हमारा कह क्या रहा है। अब करना क्या व्यंजक करने के लिए, सबसे पहले जो थ्योरी लिखी होती है व्यंजक में, उस थ्योरी की एक लाइन पढ़ो, उस थ्योरी की एक लाइन पढ़ो। उसमें लिखा होगा माना कि इसका वेग भी है। फिर चित्र में देखो और बोलो अपने आप से कि यार ये चित्र में ये है और इसका वेग भी है। हाँ, फिर इसका सी डी एक नली है, तो चित्र में देख लो। चित्र को देख करके पढ़ते जाओ, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है भैया। चित्र को देखते जाओ और चित्र को देख करके पढ़ते जाओ। चित्र में देखो सी डी एक नली है, तो हाँ चित्र में दिख रहा है सी डी एक नली है। इस प्रकार से चित्र को देखते हुए उस थ्योरी को तैयार करो। और जब वो थ्योरी आपको समझ में जाएगी चित्र के माध्यम से, जब थ्योरी आपको काय समझ में आ गई, जब थ्योरी आपको चित्र के माध्यम समझ में आ गई और आपके पास समय, तो पास में एक रफ कॉपी रखो और एक पेन रखो। फिर उस थ्योरी का एक बार बिना देखे बोलो कि माना ए भी एक नली है, और दिमाग में आपका चित्र गूंजना चाहिए। जो चित्र की जो छवि है वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग चित्रों के रूप में अच्छे से याद कर पाता है ना। इसलिए आपको उसके बाद फिर आपको मनन करना है कि जो आपने अभी पढ़े, जो अभी आपने याद करे, उसका आपको मनन करना है। और मनन करने के बाद फिर आपको एक पेन निकालना है और बिना देखे उसको पूरा लिख डालना है। उसी थ्योरी को एक बार लिख डालना है और लिखने के बाद मिलाना है, कहीं कोई लाइन हमने छोड़ तो नहीं दी है, ठीक। उसके बाद फिर सूत्र लगते हैं, गणितीय सूत्र लगते हैं व्यंजक में, गणित के फॉर्मूले लगते हैं। जो भी सूत्र लग रहा है उसको समझ लो कि ये सूत्र क्यों लगा है ना। और सूत्र में मान रख लो, गणितीय स्टेप देख लो कहाँ से कौन सी स्टेप आई, कहाँ से कौन सी स्टेप नहीं आई, और उस सूत्र के द्वारा उसको पूरा हल करने का देख लो कि कहाँ से कैसा और कहाँ से कैसा नहीं है। जब वो आपको समझ में आ गया, उसके बाद लास्ट में फिर जो परिभाषा दी रहती है, तो उसको, वो जो परिभाषा होती है ना, वो सूत्र से बनती है। ऊपर एक सूत्र लिखा होता है और नीचे उसी सूत्र को हिंदी में लिखा जाता है। वो कोई अलग से परिभाषा नहीं आती है ना। वो परिभाषा कहाँ से आती है, वो सूत्र जो लिखा होता है ना, उसी से वो परिभाषा बनती है। तो सूत्र के माध्यम से परिभाषा को याद करने का प्रयास करो। आ रहा आपको समझ में? देखिए अब करना, प्रैक्टिस कैसे करना है मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए सबसे पहली बात, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि व्यंजक को एक दो बार पढ़ लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार हमसे व्यंजक बन जाएगा, और वो इस गलत फहमी रहते हैं कि मेरे से व्यंजक बन जाएगा। जब पेपर में वो बैठते हैं, तो जब पेपर देने के लिए वो जैसे जाते हैं ना, तो उनकी बाट लग जाती है। जो व्यंजक 2 पेज का है वो बीच के स्टेप खजाते हैं या चित्र में कुछ मिस्टेक कर देते हैं। देखिए आपको फिजिक्स में पूरे में से पूरे नंबर गेन करना है, आपको फिजिक्स में पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आना है।
तो हमको यहाँ पर मेहनत भी पूरी की पूरी करना पड़ेगा। अधूरी मेहनत में काम नहीं चलने वाला भाइयों, अधूरी मेहनत में काम नहीं चलने वाला। देखिए सबसे पहले आप वो जो व्यंजक है ना, उस व्यंजक का जो चित्र है, आपने व्यंजक समझ लिया, व्यंजक आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आपने कल वीडियो में बताया था मैंने, इसके पहले वीडियो में आपने चित्र से व्यंजक समझ लिया, आपके सर ने आपको समझाया, फिर आपने ऑनलाइन वो वीडियो उस व्यंजक को समझ लिया। उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करना अच्छे समझो। वो जो चित्र बना है ना चित्र, वो चित्र को आप सबसे पहले एक बार देख के बनाओ। बना ली देख के, पूरा सही से बनाओ। और जब वो चित्र आपसे देख के बन गया, उसके बाद फिर बिना देखे उस चित्र को एक बार फिर बनाओ, बिना देखे उस चित्र को बनाओ और फिर मिलाओ एक एक चीज़ बारीकी से कि कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं लिख दी है, कैपिटल की जगह स्मॉल तो नहीं लिख दिए, कोई लाइन बनाना भूल तो नहीं गई, कहीं हमने कोण बनाना तो नहीं भूल गए, रेखाओं का नाम लिखना तो नहीं भूल गए, नामांकित करना तो नहीं भूल गए। चित्र को आपने एक बार बनाया, अब एक बार बना के कुछ नहीं होने वाला, उस चित्र को कम से कम 5 बार बनाओ, क्योंकि अभी आपके पास समय है, पूरा साल भर पड़ा है। उस चित्र की प्रैक्टिस कितनी बार करो? 5 बार बनाओ, 5 से 6 बार उस चित्र को बनाओ। अब आप लोग बोलोगे सर हमसे 2 बार में बनने लगा, भले ही आपसे वो चित्र 2 बार में बनने लगा, फिर भी आपको उस चित्र को 5 बार बनाना है, क्योंकि आप जितना अभ्यास करोगे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, पेपर में आप उतनी जल्दी करोगे। देखिए दोस्त, स्वाभाविक सी बात है, अगर आप चित्र को एक ही बार बना के देखोगे ना, अगर आप चित्र को एक ही बार बना करके देखोगे ना, तो पेपर में उस चित्र को बनाने में आपको 1 मिनट लग जाएगा। और अगर उस चित्र की प्रैक्टिस अगर आप अभी घर पर 10 बार कर लेते हो, तो पेपर में उसी चित्र को बनाने में आपको 5 सेकेंड लगेगा। क्या कहा मैंने? अगर आप उस चित्र को घर पर 10 बार बना लेते हो, तो जब आप पेपर में बनाओगे उस चित्र को, तो आपको 5 सेकंड बना करके हो जाएगा, है ना। इसलिए कम से कम 10 बार चित्र को बनाओ और पूरा सही से बनाओ। उसके बाद फिर थ्योरी आपने समझ लिया। अगर आपको लगता है कि आप फिजिक्स में कमज़ोर हो, तो आप टुकड़े टुकड़े में याद करो। अब टुकड़े में कैसे याद करो? सबसे पहले जो ऊपर जो थ्योरी लिखी होती है कि माना कि इसका वेग ये है, इसका वेग वो है ना, 2 पत्थर है आपस में टकरा रहा है, लोलक दौड़ रहा है ना, आवर्ती गति चल रही है, सरल आवर्ती गति चल रही है, आवर्तकाल। जो थ्योरी लिखी है आपने चित्र के माध्यम से समझ चुके हो कि चित्र में ये दिया और आप समझना है, रिलेटिव कर करके पढ़ना सीखो यहाँ पर, है ना। समझने का तरीका मैंने आपको कल के वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको समझना कैसे थ्योरी। अब जब थ्योरी आपको समझ में आ गई, तो उस थ्योरी को आप एक बार रफ कॉपी में लिखो। थोड़ा सा देखिए, व्यंजक भले 2 पेज का अपना, अपन ने शुरू के आधा पेज की थ्योरी याद करें, है ना, उसको आप फिर लिख करके देख लो, और लिखने के बाद फिर उसको मिलाओ, और कोई गलती आई होगी तो उसमें फिर गोला पाड़ो, और फिर से उस थ्योरी को पढ़ो, याद करो, समझ करके पढ़ो, और फिर लिख करके देखो। एक कंडीशन ऐसी आएगी, वो थ्योरी आप पूरी सही लिख लोगे। उसके बाद जो गणितीय स्टेप आती है, उस गणितीय स्टेप को पहले फेयर कॉपी में अच्छे समझ लो, किताब में समझ लो कि कहाँ से कौन सी स्टेप आई और कहाँ से कौन सी स्टेप जा रही है। और जब वो गणितीय स्टेप आपको समझ में आ जाएगी, तो गणितीय स्टेप समझने के बाद उस स्टेप को फिर आपको रफ कॉपी में करके देखना है। पेन निकालिए और कॉपी खोलिए और उसमें आप करके देखिए। अब कहीं पर गलती आती, कहीं पर मिस्टेक होती है, तो फिर गोले पहाड़िए और उसको फिर से देखिए और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जब तक वो आपका पूरा गणितीय स्टेप सही ना हो जाए। और जब आप इस तरीके से उस पूरे व्यंजक को जब आप लिख करके देख लेते हो, तैयार हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उस व्यंजक के प्रश्न को फिर से पढ़ना है। प्रश्न को तो आप इतने बार पढ़ लो कि आपको प्रश्न भी याद हो जाए, क्योंकि हमको टॉपर बनना है ना। टॉपर बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब प्रश्न को इतने बार पढ़ो, इतने बार उस प्रश्न को पढ़ो कि प्रश्न भी आपको याद हो जाए, और फिर से चित्र को देखो और फिर से पूरे व्यंजक को शुरू से लेकर के आखिर तक पढ़ो। पढ़ लिए, फिर पूरा व्यंजक फेयर कॉपी बंद कर दो, फिर निकालो रफ कॉपी, फिर रफ कॉपी में फिर से उस व्यंजक को पूरा ऐसा हल करो कि आप परीक्षा में बैठे हो। कैसे हल करना है? परीक्षा में बैठे हो, अभी सोचो कि मेरी परीक्षा चल रही है और मैं बिन दे करके परीक्षा में लिख रहा हूँ, मैं ऐसे करता था। फिर ऐसा करो, फिर चित्र सफाई से चित्र बनाओ, पूरा अच्छे से करो, बिल्कुल कर लिया आपने एक बार, फिर उसको चेक करो। जब आप चेक करोगे तो फिर गलती निकलेगी, वो गलती पर गोला पाड़ो, उस गलती पर आपने गोला पाड़ लिए, फिर से उस व्यंजक को फिर से देखो, फिर से उस व्यंजक को तैयार करो। और जब वो व्यंजक जो हो जाएगा आपका तैयार, जब वो व्यंजक आपका तैयार करके हो जाएगा, उसके बाद जो गलती आपकी आई आपने उसको पकड़ लिया और उसमें सुधार कर लिया, फिर से उस व्यंजक को फिर से एक बार करो। देखो तीसरी बार हो गया, उस व्यंजक को फिर से करो। जब फर्स्ट बार करोगे तो 10 मिनट, आधा घंटा लगेगा, 15 मिनट लगेगा। सेकंड बार करोगे तो 10 मिनट लगेगा। जब आप तीसरी बार करोगे तो तीसरी बार में आपका मात्र 3 मिनट में वो व्यंजक हल करके हो जाएगा।
और फिर जब आप चेक करोगे तीसरी बार तो आपकी एक भी गलती नहीं निकलने वाली। तीसरी बार में आपकी एक भी गलती नहीं निकलने वाली ना। तो व्यंजक आपका तैयार हो गया। अब ये मत सोच लेना तैयार हो गया, तैयार तो हो गया है। तैयार होने के बाद उस व्यंजक को 2 बार बिना देखे फिर से करो, इसी को बोलते हैं अभ्यास। अभी आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे ना, वो व्यंजक आपको उतने ही लंबे समय तक याद रहेगा मेरे भाइयों। इसलिए अभी उसकी और ज़्यादा क्या करो, प्रैक्टिस करो, उसका और ज़्यादा अभ्यास करो। इस प्रकार से आपको एक व्यंजक को 3 से 4 बार तैयार करना है। अगर आप ऐसा करोगे ना, इतने बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो वो दोहा फिर से बोलूँगा, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवाज जावत ते सिल पर पड़त निशान। वो व्यंजक आपका पूरा तैयार हो जाएगा और पेपर के पास उस व्यंजक को आपको सिर्फ रिवीजन करना है। और रिवीजन करके आप पेपर में जब उस व्यंजक को लिखोगे ना दोस्त, तो वो व्यंजक आप छाप के जाओगे। मतलब कि जो व्यंजक गाइड में लिखा है ना, आप पूरी की पूरी A to Z कॉपी कर दोगे उसकी। और जब आपकी कॉपी बाहर जचने के लिए जाएगी ना, तो जब आप खुद आपने 5 बार उस व्यंजक की प्रैक्टिस करे हो, जब आप खुद उस व्यंजक में गलती नहीं निकाल पा रहे हो, तो जब आपकी कॉपी कहाँ जाएगी जचने के लिए, बोर्ड क्लास में जाएगी, तो वहाँ का जो मासब है वो भी आपकी गलती नहीं निकाल पाएगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर व्यंजक पूरा का पूरा तैयार करना है और आपको इस प्रकार से व्यंजक की प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।